गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। अगर जो आपसे पूछा जाए कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है तो आप बताएंगे दी एसोसिएशन बिटवीन टू लिविंग्स which are beneficial to each other, जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो, उस तरह का एसोसिएशन कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और फंगस ऐसे दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जिसमें पहला है लाइकेन। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और किसके बीच में है? इसमें एक तो है एल्गी और दूसरा है एल्गी प्लस फंजाई। ठीक है, ये जो टर्म है लाइकेन टर्म, ये किसने दिया था? गिवन बाय थियोफ्रेस्टस। ये कौन है? ये हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक, इसमें जो एल्गल पार्ट है, जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट या फिर पार्टनर, इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड फाइकोबायोन। ये याद रखना, ठीक है। और जो इसमें फंगल पार्ट है, फंगल पार्टनर, ये क्या कहलाता है? कॉल्ड माइकोबायोन। क्लियर है? ये जो एल्गी है, ये क्या करती है? प्रोवाइड फूड टू फंजाई बाय फोटोसिंथेसिस। और जो फंगस है क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें एल्गी में क्या क्या हो सकता है? एल्गल कंपोनेंट में, फाइकोबायोन में क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है साइनोबैक्टीरिया, या इसमें क्या हो सकता है? ग्रीन एल्गी हो सकती है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, और फाइकोबायोन में क्या हो सकता है? इसमें आपका एस्कोमाइसिटिस हो सकता है और बेसिडियोमाइसिटिस हो सकता है। अब ना एक साइंटिस्ट आए इसके बाद, जिनका नाम था, अच्छा ग्रीन से तो दिखेगा ही ना आपको, यहाँ लिखिए स्टार करके, ये पॉइंट लिखिएगा। एक साइंटिस्ट आए स्वेडनर। स्वेडनर ने इस रिलेशनशिप को एक नाम दिया और इन्होंने इस रिलेशनशिप को बोला हीलियोटिज्म। इसका मतलब होता है एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो पार्टनर होंगे और इसमें एक पार्टनर होगा मास्टर, मतलब मालिक, और दूसरा होगा स्लेव, मतलब गुलाम। तो फंजाई इसमें क्या है? मास्टर है और एल्गी उस फंजाई का
गुलाम है, स्लेव है। मतलब एल्गी क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना बना के फंगस को दे रहा है। बदले में फंगस ने क्या करा, सरफेस एरिया को बढ़ाया ना, तो इसके लिए ये काम कर रहा है एल्गी। तो एल्गी इसका गुलाम हो गया और ये इसका मास्टर है। इस तरह का रिलेशनशिप कहलाता है हीलियोटिज्म। तो ये पॉइंट लिखे आप। अकॉर्डिंग टू स्वेडनर, according to Swedner, lichen is a type of heliotism in which one component act as master, ब्रैकेट में लिखना फंजाई, and other component act as their slave, ब्रैकेट में लिख लेना एल्गी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है ये। इसके बाद हमारे पास आगे अगर बात करें तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझते हैं। इसमें नोट करके कुछ पॉइंट और लिखते हैं कि जो लाइकेन है, लाइकेन इज स्कियोफाइटिक। स्कियोफाइटिक का मतलब ये ग्रो करता है, ग्रो इन शेडी एरिया के अंदर, मतलब जहाँ पे लाइट कम रहती है वहाँ ग्रो करता है। इसके अलावा लाइकेन जो है, नेक्स्ट पॉइंट, लाइकेन एक्ट एज गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। और ये किसका पॉल्यूशन पता करता है, ये मेनली पता करता है SO2 पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको जनरली ये पता करेगा। और लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करता। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए आपको, ध्यान से देखिए, ये सब क्लियर हो गया, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब ना हम देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है लाइकेन में। रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव कैसे होगा, बाय, सिंपल है बहुत ही, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा देखिए, दूसरा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल कैसे होगा, बाय स्पोर्स के द्वारा होगा। इसमें दो तरह के स्पोर बनेंगे, नाम याद रखना है। एक बनेगा इसीडिया, दूसरा पाइसनीडियो स्पोर। ठीक है, तीसरा है सेक्सुअल। सेक्सुअल कौन शो करेगा, ये एल्गी नहीं करता, ओनली बाय फंगल कंपोनेंट। सिर्फ जो फंगल कंपोनेंट है वही शो करेगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें देखो जो मेल ऑर्गन है फंगस का, मेल ऑर्गन को बोलेंगे क्या, मेल ऑर्गन कहलाएगा स्पोरोगोनियम। और जो फीमेल ऑर्गन है वो क्या कहलाएगा, फीमेल ऑर्गन कहलाएगा, मेल स्पोरोगोनियम हो गया, और फीमेल को क्या बोलेंगे, फीमेल कहलाएगा ये कॉर्पोगोनियम। ठीक है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी लाइकेन में वो कैसी होगी, फ्रूटिंग बॉडी इन लाइकेन। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है पता है ना, जिसमें स्पोर रहते हैं। तो इसमें दो तरह की बनती हैं,
या तो प्लेट लाइक होगी, पहली कैसी हो सकती है, प्लेट लाइक। अगर जो प्लेट लाइक है तो इसको बोलेंगे एंडोथीसियम। और दूसरा कैसा हो सकता है, फ्लास्क लाइक हो सकता है। अगर जो फ्लास्क लाइक है तो इसको बोलेंगे पेरी, PERI, पेरीथीसियम। क्लियर है इतने पॉइंट, इसे नोट करें। फिर कुछ और बातें समझते हैं लाइकेन के बारे में। डन। देखिए कुछ और बातें समझते हैं। जैसे लाइकेन का अगर हम देखें क्या कि उसका हैबिटेट क्या है, कहाँ पाया जा सकता है वो। हैबिटेट ऑफ लाइकेन, तो सबसे पहला है कि जो लाइकेन कूल सरफेस ऑफ रॉक्स पे मिलेगा, चट्टानों की ठंडी सरफेस पे जो मिले उसे बोलेंगे सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस ये कहाँ पाया जाएगा, ऑन कूल सरफेस ऑफ रॉक्स। और सेक्सिकोलस का एग्जाम्पल है डर्मेटोकॉर्पस। दूसरा है कि जो हमें कहाँ मिले, जो जहाँ पर वाटर कम फॉल होता है, अगर जो ऐसे एरिया में मिले, मतलब लेस वाटरफॉल एरिया में मिले, तो उसको बोलेंगे टेरिकोलस। ये कहाँ मिलता है, ऑन लेस वाटर या रेनफॉल कर देते हैं, लेस रेनफॉल एरिया में मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लेसिडा। ठीक है, लेसिबा, हाँ लेसिडा, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है कि जो लकड़ी के जो वो होता है ना लॉग्स, उन पे मिले जो, तो उसको बोलेंगे लिग्नोकोलस, ऑन लॉग्स ऑफ वुड। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है फाइसीलियम। फाइसीलियम। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ है कि जो कहाँ मिले आपको, जो हमें ये हो गया ना, कहाँ मिल रहा है, रॉक्स में मिल रहा है, और कहाँ लेस वाटर वाले एरिया में हो सकता है। इसके अलावा कुछ बार्क के पे भी रहता है ट्री में, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो ट्री की अगर बार्क पे रहे तो उसको बोलेंगे क्या, तो उसको जो ट्री की बार्क पे रहेगा कहाँ हो सकता है, ऑन बार्क ऑफ ट्री। तो इसको क्या बोला गया है, ऑन बार्क ऑफ ट्री पे रहेगा तो कॉर्टिकोलस। एग्जाम्पल के लिए कॉर्टिकोलस का एग्जाम्पल हो सकता है ऊष्मा। ठीक है, तो ये इसके हैबिटेट हो सकते हैं। इसके बाद आगे अगर हम समझें लाइकेन में, तो हैबिटेट के बाद हम ये देख सकते हैं लास्ट इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन, कि लाइकेन को हमने कैसे कैसे क्लासीफाई किया है, कितनी तरह के होते हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन। क्लासिफिकेशन ऑफ
लाइकेन। ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। लाइकेन को मॉर्फोलॉजिकली देख के उसे क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरी में। पहला है क्रस्टोस लाइकेन। ये कैसा होता है? ये थिन लेयर फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। क्रस्टोस लाइकेन का एग्जांपल है ग्राफिस। सेकंड है क्रस्टोस के बाद फोलिएज लाइकेन। ये कैसा होता है? लीफ लाइक होता है, पत्ती की तरह होता है। एग्जाम्पल इसका परमेलिया, ठीक है। परमल हरा हरा होता है, परमल भी खाने में, पत्ती भी हरी होती है। फोलिएज का मतलब होता है पत्ती, तो पारमेलिया। तीसरा क्या है? तीसरा है फ्रूसीलेस। फ्रूसीलेस या फिर फ्रूसीलेस लाइकेन। ये कैसा होता है? ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड एंड डिस्क लाइक होता है ये, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ऊष्मा। तो ये हमारा कवर हो गया कंप्लीट लाइकेन। तो हमने पहला सिम्बायोटिक एसोसिएशन पूरा कर लिया लाइकेन। दूसरा पढ़ते हैं आप माइकोराइजा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। तो सेकंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमारे पास में आता है लाइकेन के बाद, वो है माइकोराइजा। ये किस किस के बीच में है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का, फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट में आता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये क्या करेगा? फूड प्रोवाइड कराएगा ये। और फंगस में क्या क्या आता है? फंजाई में हमारे पास आता है वही एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस हो सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा? वही इंक्रीज सरफेस एरिया ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। अब देखो, जो माइकोराइजा हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा हो सकता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है? जैसे ये प्लांट की रूट है, ठीक है, तो जो फंजाई है वो माइसीलियम फॉर्म में, तो फंगस क्या है? इस तरीके से बाहर है सर, तो ये एक्टोमाइकोराइजा हो गया। इसमें क्या होता है? फंगस प्रेजेंट ओवर द सरफेस या फिर आउटसाइड द रूट। अगर रूट के बाहर रहेगा तो एक्टोमाइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है बोलाटस फंजाई ऑन पाइनस रूट। पाइनस क्या है? ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे।
और एंडोमाइकोराइजा में क्या होगा, ये रूट है, इसमें क्या हुआ, जो फंगस है वो क्या हो गया, फंगस जो है वो अंदर तक चला गया है, कॉर्टेक्स तक। तो इसमें क्या होता है, फंगस एंटर अप टू कॉर्टेक्स ऑफ रूट। इसका एग्जाम्पल है वैम ऑन ऑर्किड। ऑर्किड एंजियोस्पर्म है, वैम की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप यहाँ पे, वैम है वैस्कुलर अर्वैस्कुलर माइकोराइजा, वैस्कुलर अर्वैस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइकोराइजा भी कंप्लीट। तो आज हमने दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन कवर कर दिया। ठीक है, तो हमारा फंगस जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब हम वायरस शुरू करेंगे। थैंक यू।